डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया है। क्या क्या कर लेंगे, डेड इकोनॉमीज थी ना, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। भारत ने ये कहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। बहुत बड़ी पावर है गीदड़ बकरियां ट्रम्प की। ये गीदड़ बकरियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। ये क्या बक रहे हो मादर। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस तरह मोदी के दौरे हुकूमत में ट्रम्प के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा। तो बदला नहीं है। ये क्या बक रहे हो मादर। के देखें पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से आप ऑयल लेंगे तो अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ। पाकिस्तानी अफवाज ने अमेरिका के साथ एक बार फिर अपने नौजवानों के खून का सौदा कर लिया है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? हरामीपन से क्या मुल्क चला करते? मजबूरी है, मजबूरी है। मादरनीय फील्ड मार्शल की ट्रंप की गुलामी का क्या फायदा जब 19% टैरिफ भिखारिस्तान पर लगी गई। अरब छोड़कर अमेरिका से तेल ले रहे हो। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भिखारिस्तान का एयर स्पेस यूज किया। दुनिया का एकमात्र इकलौता मुल्क जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कराया। और पता नहीं क्या क्या ही गुलामी किए होंगे, लेकिन अंत में भिखारिस्तान का तेल निकालने के बजाय भिखारिस्तानियों का ही तेल निकाल दिया। पूरे के पूरे 19% टैरिफ लगा दिया। हाँ, इंडिया पर 25% टैरिफ लगा। मानते हैं हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने के सपने पर हम नारियल तेल छिड़क दिए। F-35 नहीं खरीदे और अब खबर आ रही है हम स्पेन से एयरबसेस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। हमारा चलो कोई बात नहीं, खुंदक निकाला, लेकिन तुम तो भाई साहब खाया पिया कुछ नहीं। गिलास तोड़ा, बड़ा अनावला हाल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और ये ट्वीट जो है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं। उसने कहा जी, सो हार्ड टू बिलीव द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैजंट रिस्पॉन्डेड टू माय ट्वीट्स। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया है। उसने कहा जी, hasn't responded to my tweets, statements or tariff concerns. We gave India so much great deals, defense support, big crowds, and yet टोटल साइलेंस। उन्होंने कहा हमने इतना कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन वहां से मुकम्मल खामोशी है। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता है, जो मर्जी ट्रंप भौंकता है, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता है, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। देखो, अगर इंडिया पे जिस तरह भी वो लगा रहे, इसकी वजह भी है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स भी उससे खरीद रहा है, क्योंकि उसको
तो कोई और नहीं मिल रहा ना, यूरोप तो उससे नहीं खरीद रहा। लेकिन रशिया ये रेयर अर्थ मेटल चाइना को भी दे सकता था। चाइना तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो गए, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, उसको कलेक्ट करो, उसके पास बहुत ज़्यादा भंडार मतलब इसके ख़जाने मौजूद है। लेकिन रशिया ने चाइना को भी खबर नहीं होने दी और नेफ्ता जो है इंडिया को सेल कर दिया। इस नेफ्ता को इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था, यूएस से इंपोर्ट करता था, यूएई से इंपोर्ट करता था। अब उसके पास 14.5 लाख टन जो है ये केमिकल पड़ा है और ये समझ लें कि अगले 50 सालों की तैयारी कर ली है उन्होंने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम यही एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर हम ये इंडिया को न बेचते तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते थे। और देखो रशिया को अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि उनके इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका और इंडियन के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी हिसाब से वजह यही हो सकती है कि हम ये इंडिया को बेचते ताकि वो ताल्लुकात में जो सर्द मोरी आई थी इंडिया की क्वाड ग्रुप में जाने की वजह से वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ये ना भूलें क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ फिल में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है। और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पे खड़े होकर, तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। फौज जो है हमारी वो तो थ्रू आउट बहुत स्ट्रांग रही, कभी वो पर्दे के पीछे से और कभी वो पर्दे के सामने आके हुकूमत करती रही। और सिविलियन लीडरशिप्स ये लाए, सिविलियन लीडरशिप्स खुद ये तैयार करके लाते रहे और उनको ये शो पीस के तौर पे सामने बिठाते रहे दुनिया के सामने। लेकिन बड़ी जल्दी ये लोग तंग आ जाते हैं, इनका जी भर जाता है और ये महसूस करते हैं कि सिविलियन लीडरशिप अपने पर निकालने लगी है, कुछ वो थोड़ा सा ऑटोनमस होने लगी है या उसने कुछ अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया है, तो फिर ये उनको ये गिरा देते हैं और या तो कोई दूसरी हुकूमत ले आते हैं या खुद पावर में आ जाते हैं। लिटरली इसने अपनी घटियापने को साबित कर दिया है। भारत के साथ उसने क्या किया ये भारत के लोग जाने, भारत की सरकार उसको निपटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत के आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। फ्रस्ट्रेशन क्या है उसको कि रोज़ इंडिया के साथ वो कोई ना कोई पंगा कर रहा है। जैसे अभी लास्ट वीक इसने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुम लोग इंडिया के लोग इंजीनियरों को क्यों ले रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी औकात नहीं है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक एलन मस्क तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आया। तुमने धमकियां दी थी कि मैं एलन मस्क की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा, मैं एलन मस्क की सारी सब्सिडीज बंद कर दूंगा। ये सारी सब्सिडीज की लिस्ट आ गई। जितनी अमेरिकन सरकार सब्सिडियां देती थी ना टॉप कंपनियों को, उनमें एक भी कंपनी एलन मस्क की नहीं थी। वो एलन मस्क शानदार बैठा हुआ है, खड़ा है। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको कम्पीट कर भी नहीं सकता वैसे। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब आप जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर
बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले, तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात। यानी कि बड़े जोशो खरोश के साथ अमेरिका ने बोला कि नहीं यार 25% टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने बोला कि रूस और भारत की ये जो टूटी फूटी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, ये भी गड्ढे में चली जाए मेरी तरफ से। ये सब बोलने के बाद भारत ने चुपचाप काम रिप्लाई दिया। अच्छा, ये जो कामनेस है, ये जो आराम से भारत एक तो जवाब नहीं देता, ये बड़ी अजीब सी बात है जो कि अमेरिकन समझ नहीं पाते, जो यूरोपियन समझ नहीं पाते, और यहां तक हमारे मित्र हैं रशियंस, वो भी समझ नहीं पाते। यार भारत जवाब क्यों नहीं देता? भारत कहता है यार जो हमें करना होगा हम कर देंगे। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। आप साइड से निकलिए और आगे बढ़िए। आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? कीचड़ से लड़ना आपका एम है कि अपने गंतव्य पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना आपका एम है? ये आपको सोचना पड़ेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया, उसने कहा है कि मैं इंडिया को सबक सिखाने जा रहा हूं, इन पर टैरिफ लगाने जा रहा हूं। इंडिया ने 30 मिनट भी नहीं लगाए, 30 मिनट्स भी नहीं लगाए, उन्होंने ट्रंप के लिए पहला बेइज्जती भरा रिटेलिएशन जारी किया है। अब सुनिएगा जरा इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि अपनी मुनाफकत जो है ना वो बंद करो। हमें तुम कह रहे हो कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, तुम रशिया से ऑयल खरीदते हो और रशिया की इकोनॉमी को फायदा होता है, वो यूक्रेन को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो तुम यूरेनियम खरीद रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट के रशिया से, ये क्या है? ये जो प्लाटियम खरीद रहे हो तुम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, ये क्या है? फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, केमिकल्स खरीद रहे हो। हमें तुम कह रहे हो, हमें ब्लेम करते हो कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, खुद अरबों डॉलर्स के तुम वहां से खरीद रहे हो, ये क्या है? गूगल आज 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो ये टेररिस्ट स्टेट की तरफ लेके आएंगे। एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज़्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। इंडिया में और हम में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि एक गवर्नमेंट आई, उसने एक पॉलिसी बनाई और फिर उस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन रही। यानी नरसिम्हा राव के दौर में जो पॉलिसीज़ बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाई वो चलती रहीं, किसी की भी गवर्नमेंट आई। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई दूसरे ने आके उनको रिवर्स कर दिया। यानी आप खुद देखिए कि ये सीपैक ही को ले लें आप, सीपैक इस वक्त बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है और नवाज शरीफ के दौर में कितना काम हुआ उसके ऊपर, और फिर अचानक नई गवर्नमेंट आई, इमरान खान आया तो उसको बिल्कुल इन्होंने शेल्व कर दिया एक तरीके से।
तो हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो कंटिन्यूएशन नहीं होती, दूसरा ये है कि जो हमारी सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो अपने तौर पे कोई बड़ा फैसला कर सकें। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि यही रूस ने ना सबसे पहले पाकिस्तान के साथ डील की थी। ठीक है, नेफ्ता की। हाँ, नेफ्ता की थी, और पेट्रोल डीजल बहुत सारी डीलें थी जिसको पब्लिकली शो नहीं किया गया था, लेकिन डील हुई थी ये। मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत में हुई थी। उसके बाद ये डील पता नहीं कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। अगर हम इसका फ़ायदा उठाना चाहते तो 5 साल पहले 3 साल पहले उठा सकते थे, लेकिन जो इंडिया का उस दिन आपने क्वेश्चन किया था ना, मोदी किस तरह है, मोदी हार सकता है, ये नहीं हार सकता, जीत सकता है, नहीं जीत सकता, ये देखें ना, उसके ये पॉइंट्स हैं कि कई सालों की प्लानिंग उसने कर ली कि कल को चाइना क्या पता हमें इस नेफ्था केमिकल की सप्लाई में या रॉ मटेरियल की सप्लाई में हमें तंग करे, तो अब हमें रॉ मटेरियल किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर प्लानिंग है, ऐसे ही है, लीडर यही होता है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।